बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ये जानेंगे कि इस्लाम में सज़ा क्यों दी जाती है। मिसाल के तौर पर कोई ज़िना करता है तो उसे कोड़े मारे जाते हैं, और कोई झूठ बोलता है या कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काटा जाता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक सज़ा का तस्वुर एक नहायत अहम और अदल पर मबनी पहलू रखता है। सज़ा का मकसद किसी इंसान को जलील या बर्बाद करना नहीं, बल्कि इसे इस्लाह की तरफ राग़िब करना है। कुरान मजीद और अहादीस में इंसाफ के असूलों को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है ताकि माशरा अमन और अदल का गहवारा बन सके। इस्लाम में सज़ा का निज़ाम हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद पर मबनी है। हकूक़ुल्लाह के तहत जराइम जैसे चोरी, ज़िना, शराब नोशी और दीगर गुनाहों की सज़ा शरीयत के मुताबिक मुकर्रर की गई है। मसलन चोरी के लिए हाथ काटने की सज़ा का जिक्र कुरान पाक में है, लेकिन इस सज़ा का इतलाक़ सख्त शराइत के तहत होता है ताकि इंसाफ के असूल मुतासर न हो। इसी तरह हकूक़ुल इबाद में अगर किसी के साथ जुल्म या ज़्यादती की जाए तो इसके लिए भी सज़ा के निज़ाम मौजूद हैं। लेकिन इस्लाम माफ़ करने और दरगुजर करने को भी बहुत अहमियत देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ करते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। सज़ा का असल मकसद इस्लाह और इबरत है ताकि फ़र्द और माशरा दोनों गुनाहों से बच सके। अगर कोई मुजरम तौबा करके अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इस्लामी सज़ा के निज़ाम में मसावात और अदल पर जोर दिया गया है। किसी अमीर या गरीब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जा सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली कौमें इसलिए हलाक हुई कि वो ताकतवरों को माफ़ कर देती थी और कमज़ोरों को सज़ा देती थी। लिहाजा इस्लामी निज़ाम सज़ा में अदल, रहमत और इस्लाह का हसीन इम्तिजाज मौजूद है जो माशरती अमन का ज़ामन है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर रोज़ ऐसी दीनी वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।